नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं उसका नाम है विद्युत ऊर्जा। आप जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी में ये सब चैप्टर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक या दो क्वेश्चन बनता है लेकिन हर एक एग्जाम में जरूर से बनता है। मैच द फॉलोइंग आ जाता है कभी कभी, या कुछ ऊर्जा से संबंधित कुछ नए अवधारणाएं प्रश्न वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक दर्जा रखता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो खनिज संसाधन के विविध प्रकार के जितने प्रश्न बने थे जीएस पॉइंटर में उसको कंप्लीट कर दिया था। आज हम जो जीएस पॉइंटर में कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है विद्युत ऊर्जा है। चलिए, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में सही कथन है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। 2022 का प्रीलिम्स देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो वहां यह प्रश्न आ चुका है। अब इडुक्की कहाँ है? जल विद्युत परियोजना है। सबरीगिरी का क्या है? वो जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। उकाई गुजरात, पतरातुर झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, डगोल महाराष्ट्र है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत 31 दिसंबर 2022 तक क्या था? वह कोयला था। आज भी यही है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश 31 दिसंबर 2022 तक किसका था? ऊष्मीय थर्मल पावर। जो आप देखें ऊर्जा जो चलते हैं कोयला से चलते हैं। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग में सही क्रम है। आप देखेंगे तो तापीय ऊर्जा है, फिर जलीय ऊर्जा है, फिर वायु और पवन है और फिर आणविक ऊर्जा है। आणविक ऊर्जा मतलब जो एटॉमिक एनर्जी होती है वो सबसे कम है। आप 2023 के प्रीलिम्स उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न आया था। ऊर्जा उत्पादन के संसाधनों का कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में प्रतिशतता इस प्रकार है। क्या है? जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा और डीजल है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा कॉरपोरेशन द्वारा सुस्पष्ट ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ? फरक्का में किया गया है। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र भंडारण करते हैं। तृतीय कोयला लिग्नाइट का करते हैं। रामागुंडा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तेलंगाना में है। वह देश जिसकी सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था वो था रूस था। ये प्रश्न आपको आरओ में मिला था इस बार। विद्युत घर, बिजली घर और राज्य देख लेते हैं। कोडागुदाम तेलंगाना में, रायचूर कर्नाटक, मेटूर तमिलनाडु, वनकबेरी गुजरात का है। बदरपुर दिल्ली, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उत्तरन गुजरात, पारस महाराष्ट्र है। अब स्थापित तापी शक्ति क्षमता के स्थान देख लेते हैं। महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पर है, गुजरात द्वितीय स्थान पर है और उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर है। बोकारो का तापी बिजली घर स्थापित है। कहाँ? झारखंड में है। जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा में टाटा स्टील का है। जामनगर में बिजली संयंत्र जो का है ऐश्वर्य पावर का है। गांधीनगर में बिजली संयंत्र किसका है? भारतीय रेलवे का है। और कनकपुरम बिजली संयंत्र जो केरल का है वो राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम का है। ये जो दिया हुआ है वो अब तक की क्षमता दी है, उसको कोई जरूरत नहीं है इतना। अब आ रहा है हमारा नाभिकीय ऊर्जा आ रहा है। जो नाभिक से होगा, जो परमाणु खंडन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके बारे में होगा प्रश्न। कहाँ कहाँ कौन कौन संयंत्र है ये प्रश्न इसमें होगा। काकरापारा, कैगा, नरौरा एवं तारापुर में से किस परमाणु संयंत्र ऊर्जा की स्थापना क्षमता सर्वाधिक है? वो है तारापुर का है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। कहाँ? तारापुर में। 31 दिसंबर 2022 तक भारत में कुल विद्युत उत्पादन में नवीनीकृत ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 1.7% है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नवीनीकृत ईंधन कौन सा है? थोरियम है। कोटा राजस्थान का है जहां पास नाभिक संयंत्र स्थापित किए हैं। तारापुर महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात का है और देखेंगे नरौरा उत्तर प्रदेश का है और
कुंडल कुल देखेंगे तमिलनाडु का है। छोटा जो देखेंगे आप तो कोटा देखेंगे आप 1973 का है। काकरापारा 1993 का है। कैगा आप देखेंगे सन 2000 का है। कलपक्कम देखेंगे 1984 का है। भारत में देश के भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत जो है अणु ऊर्जा है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो पहला वाला सही, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि अणु ऊर्जा जो भारत में उपलब्ध नहीं है उतनी ज्यादा मात्रा में। एक मिनट रुकिएगा। थाल कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। मुनि गुरु कहाँ है? तेलंगाना में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। अब तमिलनाडु के कुंडनकुलम में परमाणु रिएक्टर की 6 इकाई लगाने हेतु राजी हुआ कौन सा देश राजी हुआ था? रूस हुआ था। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ? तमिलनाडु में। भारत में 25वें परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है कौन? रावत भाटा राजस्थान में हो रहा है। कैगा कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान। मुंडल दल तमिलनाडु, एन्नौर तमिलनाडु है। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कैगा जो कर्नाटक में है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित किए गए हजीरा में, बड़ोदरा में, कोटा में, मनुगुरु में, थाल में, तलचर और तूती कोचीन में किया गया है। मीठी वर्दी यानी गुजरात परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया किसके? यूएसए के सहयोग से किया गया है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का है। अब आणविक शक्ति केंद्र और राज्य देख लेते हैं। जैतापुर महाराष्ट्र, मीठी विधि वर्दी वो देखेंगे गुजरात का है। हरिपुर देखेंगे पश्चिम बंगाल का है। कोवडा देखेंगे आंध्र प्रदेश का है। काकरापारा, कैगा, नरोरा एवं तारापुर में से वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी स्थापित क्षमता सर्वाधिक है वो है तारापुर है। कैगा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में है। और कुडलकुलम कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में है। अब आ रहा है हमारा जल विद्युत, जो है हम जल से कौन कौन से क्षेत्र से कितने प्रतिशत की ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसके बारे में इसमें प्रश्न है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो है चंबल नदी पर। कोयना जल विद्युत ग्रह अवस्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर का विद्युत ग्रह स्थापित है कहाँ? कोटा में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में लगाया गया? वह है आप देखेंगे राजस्थान है। हाँ, वो राजस्थान और जो तक यूपी का एरिया टच करने वहां पास आपको ये देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का प्रतिशत योगदान कितना है? 31 दिसंबर 2022 तक देखेंगे 11.4% का है। अब ऊर्जा के जो मिसलेनियस प्रश्न बन रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर दे, जिससे कि हमें जो ऊर्जा वाले चैप्टर है उसमें बार बार हमें झांकना ना पड़े कि भाई ये क्या है, हाँ इसमें कौन कौन से प्रश्न बने। एक बार वीडियो देख लीजिए और पूरा समाप्त हो जाएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको आ जाएंगे। चलिए स्थापना और ऊर्जा देखेंगे हम। पावागढ़ सौर ऊर्जा के लिए, तातापानी भूतलीय ऊर्जा के लिए और मुपंद दल जो है पवन ऊर्जा के लिए है। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? वो है झारखंड। भारत के किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना अधिक है? वो है गुजरात एवं राजस्थान। अब खेज तेल एवं प्राकृतिक गैस अन्वेषण नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? वो भुवनेश्वर में है। इस तरह के ही प्रश्न आजकल बन रहे हैं, आरो यारो में आपने देखा होगा। ऊष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र तथा नाभिकीय विद्युत संपन्न में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध किसके लिए? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए है। अब उसके बाद देखेंगे पवन ऊर्जा से उत्पादित क्षमता मतलब स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान कौन सा है? वह आप देखेंगे पवन ऊर्जा में तमिलनाडु है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु से आप देखेंगे वहां जो हवाएं चलती हैं उससे उसको प्रॉफिट होता है। पवन ऊर्जा कैसे चलेगी? बिना हवा का तो चलेगी नहीं। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संदर्भ में सही कथन है क्या है? भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान वर्तमान में है 9.9% का है। 2019-20 के आंकड़े देखेंगे तो
एक बार देख लें, ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन जाए, नहीं बस थोड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ तक है और अपने आप कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। और थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है स्थित कहाँ? तमिलनाडु में है। प्रश्नकाल के दौरान देखा जाए, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी एवं कच्छ की खाड़ी में से जो क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है वह खंबात की खाड़ी है। मद्रास, कोचिन, विशाखापत्तनम एवं भावनगर में से में ज्वारी ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना किसकी है? वो भावनगर गुजरात की है। एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल एवं एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र संबंधित है। एनपीसी, एनएचपीसी है। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का प्रथम गांव रामपुर स्थित कहां? उत्तर प्रदेश में है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के कारण क्या है? इसके कारण देखेंगे, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, परासरण मतलब बिजली भेजना एवं समृद्ध हानि काफी ज्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वयन किया है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ है? वह देखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अनहोनी कहाँ है? मध्य प्रदेश। तप्ती पानी कहाँ है? वो उड़ीसा है। लसुंदरा गुजरात में है। अवलोली महाराष्ट्र में है। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सोहना कहाँ है? हरियाणा में है। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। क्या नहीं है? बायोगैस नहीं है। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से? पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और पृथ्वी की ऊर्जा है। इस सब नवीनीकृत, ये आप जो है प्रश्न अपने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है पूछ लिया जाएगा, नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन पूछ लिया जाएगा क्या क्या है। इसमें कहीं कहीं बीच में हमने प्रश्न में देखा कहीं पर यहाँ कोयला लिख देता है, तो जो कि कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखिएगा, पवन है, जल है, सूर्य है और पृथ्वी ऊर्जा है। चमेरा हिमाचल प्रदेश जलीय ऊर्जा के लिए है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा सौर ऊर्जा के लिए। उडलकुलम तमिलनाडु आणविक ऊर्जा के लिए है। पतरातू झारखंड तापीय ऊर्जा के लिए है। गंगा ऊर्जा परियोजना के लिए सही कथन क्या है? यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 2540 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया एवं बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाली भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दीव है। शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। कल्पक्कम आपको पता है, शिव समुद्रम भी हम लोग ने पढ़ा है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में से वह राज्य जो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करता है वह देखेंगे आप, कर्नाटक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारत में मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट एवं खंबात तट में से सर्वाधिक ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न प्रदान करता है खंबात करता है, याद रखिएगा। चलिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो उद्योग से संबंधित बनेगा, लौह उद्योग के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी हमने जो जो वीडियो बनाए हैं जीएस पॉइंटर का ही, मैंने इसी सारे जो भूगोल के मैंने बनाए हैं इंडियन ज्योग्राफिक, उसको जरूर से देख लीजिएगा। आप थंबनेल नहीं देख लेंगे तो आप जान जाएंगे किस वीडियो के अंदर क्या टॉपिक है। 10 मिनट या 15 मिनट ज़्यादा मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।